नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। यानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संज्ञा शब्द क्या हैं और इसके कितने भेद हैं, इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं और संज्ञा हम किसको कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में ज्ञान कराती है। हम कभी भी संज्ञा की पहचान बड़ी सरलता से कर सकते हैं, जैसे मेज, मित्र, जम्मू, प्रसन्न आदि सभी संज्ञा शब्द हैं। वाक्य के लिए संज्ञा का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि संज्ञा शब्द हम किसी कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। और जो संज्ञा जो है हमें क्या क्या किस चीज़ के बारे में ज्ञान कराती है, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में आदि के बारे में जो है हमें ज्ञान कराती है। और ये जो है इसको हम बहुत ही इजी पहचान सकते हैं, सरलता से पहचान सकते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हो गए, संज्ञा शब्द हो गए मेज, मित्र, जम्मू, प्रसन्न, तो ये सब हो गए संज्ञा शब्द। अब आइए ये जो नीचे कुछ देखें, आइए नीचे आपको जो है वाक्य दिए गए हैं कुछ बना के। अब हम इसको पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि जो हमारा कौन कौन से जो है हमारी संज्ञा है। नीलम पढ़ने जा रही है, तो इसमें संज्ञा कौन सा है हमारा? नीलम। तो नीलम पे टिक कर दीजिए। अब पिताजी बंटी से प्रसन्न है, तो इसमें कौन कौन सी संज्ञा है? पिताजी भी संज्ञा है इसमें, बंटी भी संज्ञा है और प्रसन्न भी संज्ञा है। ठीक है, ये कौन सा संज्ञा हो गया? प्रसन्न जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कौन कौन सी संज्ञा, क्योंकि अभी मैं पहले आपको पढ़ाऊंगी फिर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, शालिनी मेज से चाकू लेकर आई, तो इसमें कौन कौन सी हो गई? शालिनी हो गया संज्ञा शब्द, मेज हो गया, चाकू हो गया, है ना। उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत हो गया, इसमें संज्ञा शब्द दिल्ली हो गया। वह दोनों मित्र है, तो मित्र वाला हो गया। तो ये सब जो है सब संज्ञा शब्द है जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। ठीक है, ये शब्द नीलम, पिताजी, बंटी, प्रसन्न, चार्ली, मेज, चाकू, भारत, दिल्ली, मित्र संज्ञा शब्द है। ये जो शब्द मैंने आपको अभी मार्क कराए थे वो सब कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द। कौन से शब्द हैं? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्द। ओके, उसके बाद अब अतः वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का पूर्ण रूप से ज्ञान करने के लिए संज्ञा के भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जो संज्ञा, अगर कि आप कोई वाक्य लिखते हैं, उसको अगर आपको शुद्ध करना है, एकदम शुद्ध लिखना है, तो आपको जो है संज्ञा के प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग किया जाता है संज्ञा का। और इसके लिए हमें जो है संज्ञा के भेद के बारे में पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वो अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। यानी अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 व संपूर्ण 5 भेद होते हैं। यानी कि अगर मुख्य रूप से आप देखें तो 3 ही जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो है संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पर 3 भेद जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे प्रीति, मित्र, व्यक्ति के नाम, मैदान, घर, स्थान के नाम, खुश, भाव का नाम, ये सभी शब्द संज्ञा हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। अब है अगला। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ही लिया है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान समुदायक वाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी संज्ञा के अतिरिक्त मानते हैं। अब जैसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का पता चलता है उन्हें
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अब किसी भी विशेष जो व्यक्ति हो, प्राणी हो, जैसे अब मान लीजिए ये हो गया मोहन, और ये हो गया लो एक मिनट लड़का। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? मोहन, क्योंकि ये जो है सिर्फ हमें मोहन के बारे में बात की जा रही है, पर ये लड़का के बारे में बात की जानी है। तो हमें इसका क्लियरली जो है नेम नहीं पता कि किसके बारे में बात की है। ये तो पता है कि लड़के के बारे में बात करें, पर ये नहीं पता कि हम किसके बारे में बात करें। लेकिन अब मोहन जो यूज़ किया है तो इसमें हमें पता चला कि हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जैसे कौन कौन से शब्द हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ से देख लेते हैं। ये कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, यानी इनका पूरा नाम लिखा, तो ये कौन सा हो गया? अब है ये है गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, ये क्या है? सूरज है। तो हमें पता चल रहा है कि सूरज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है नीचे देखिए, इन चित्रों में आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री विशेष व्यक्ति हैं, गंगा नदी विशेष नदी है, श्रीमद् भगवत गीता विशेष पुस्तक है, सूरज विशेष प्रकार पुंज है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से? बच्चा छत पर गुब्बारे से खेल रहा है। इस उदाहरण में बच्चा छत और गुब्बारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नहीं बता रहा है, बल्कि इनकी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। ये विशेष नाम नहीं है बल्कि साधारण नाम है। यानी कि जातिवाचक, इसमें क्या आपको बोला है कि एक बच्चा जो है, आपको बोला गया है कि एक बच्चा जो है छत पर गुब्बारे से खेल रहा है। तो एक बच्चा है, ये गुब्बारा है और ये छत है। लेकिन ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये बच्चे के बारे में बात की गई, पर इसका पूरा नाम तो नहीं बताया गया कि हमें क्या है। अब ये गुब्बारे के बारे में बात की, तो गुब्बारे तो बहुत सारे होते हैं, है ना। अब ये छत के बारे में बात की गई, तो छत तो पता नहीं कितने सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो है ये कोई भी विशेष नाम नहीं है, ये बल्कि ये कौन से नाम है? साधारण नाम है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द है जिस एक ही प्रकार के सभी प्राणी, वस्तु सब आते हैं। अब जैसे लोग हो गए, तो लोग में सब आते हैं, सभी जितने भी लोग हैं, सभी जितने भी व्यक्ति हैं वो सब आते हैं। अब मोहन हो गया, तो मोहन है जो इसके एक के बारे में बात की जा रही है, बस एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अब लोग है तो लोग में तो सभी व्यक्ति आ जाएंगे, है ना। तो ये जो है ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि इमारत, फूल, मेज़, पुस्तक, पहाड़, विद्यार्थी आदि। तो इसमें क्या है? उदाहरण दिया गया इसमें क्या? आप मान लीजिए इमारत है, तो आपको ये तो नहीं बताया गया कौन सी इमारत है। फूल है तो आपको फूल का डायरेक्टली नाम तो नहीं बताया गया कि गेंदा फूल है कि गुलाब का फूल है, कौन सा फूल है ये नहीं बताएगा। मेज़ है तो मेज़ भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पुस्तक हो गया तो पुस्तक का नाम भी नहीं बताया गया। पहाड़ हो गया तो पहाड़ का भी आपको डायरेक्टली नाम नहीं बताया गया। तो ये विशेष नाम नहीं है, ये कौन से नाम है? साधारण नाम है, और इसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी अब आप पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। ओके, भाववाचक संज्ञा। सिद्धार्थ को हंस पर दया आई। एक वाक्य है, सिद्धार्थ को हंस पर दया आई। अब इस उदाहरण में दया एक भाव है। इनसे अनुभव किया जा सकता है, किंतु दिखाया या छुआ नहीं जा सकता। यानी कि अब जो है इस वाक्य में क्या बोला है कि सिद्धार्थ को हंस पे दया आई। तो अभी हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब ये दया है, तो दया कौन सा हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक, और दया जो है वो भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जिसको ना ही तो हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव हम कर सकते हैं। अब जैसे दया हो गया, तो क्या हम इसको छू सकते हैं? नहीं ना। अब मान लीजिए हो गया खुशी, तो ये कौन सा जो है? ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको कुछ दिया है,
यहाँ पे अच्छाई, सच्चाई, बचपन, बुढ़ापा, वीरता, क्रोध, प्रेम, सुख, दुख आदि इन सबको जो है आप इन सब का अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर जो है इसको ये आपको दिखाई नहीं देते हैं ना, इसको आप छू नहीं सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने जो है संज्ञा के बारे में पढ़ा और संज्ञा के 3 भेद के बारे में हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज हमने संज्ञा की। अब जो है अगली वीडियो में अब हम जो है सर्वनाम, वचन बदलो, लिंग बदलो, विलोम शब्द, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।